लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवाचायाणं, नमो लोये सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासन। अर्थात जैन धर्म सदा काल तक जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। श्री जौहरी लाल जी द्वारा विरचित इस आलोचना पाठ, बहुचर्चित आलोचना पाठ की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अर्थात अपने दोषों के बारे में विचार कर रहे हैं कि हमने अनेक दोष किए, एक नहीं किया है, एक दोष को भी अनेक बार किया। अंतर समझ में आया बात में? हमने एक दोष नहीं किए, हमने अनेक दोष किए हैं, ये एक बार। और वो अनेक दोषों में भी एक एक दोषों को हमने एक एक बार नहीं किया, उस एक दोष को भी हमने अनेकों बार रिपीट किया है। रिपीट करने के बावजूद भी हमें ये ज्ञान नहीं हुआ कि ये दोष है। बोलो, जिस समय हम क्रोध करते हैं, उस समय जब थोड़ा शांत होते हैं, जब क्रोध की अग्नि से क्रोध करते हैं, क्योंकि चर्चा भी क्रोध की करके आए हैं, जब क्रोध की चर्चा बराबर करते, बहुत क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, हमने लड़ाई कर ली है, बीच में कोई हमारे इष्ट जन बीच में आ रहे हैं, चाहे वो हमसे बड़े क्यों ना हो, उनको भी गाली दे देते हैं, उनपे भी हाथ उठा देते हैं, हमारे बीच में मत आया, क्रोध बहुत है। लेकिन जब वो व्यक्ति शांत बैठता है अकेले में, तब क्या विचार करता है कि भैया इतना क्रोध हमें नहीं करना चाहिए था, ये हमारे बड़े हैं, ये हमें बीच में बचाने आए थे, हमें क्रोध की अग्नि में ये पानी डाल रहे थे, अर्थात हमारी आग को बुझाने आए थे, और हम इनको ईंधन समझ के इन पे और भड़कने लग गए, इन पे और इनको परेशान करने लग गए। भैया इतना हमें गुस्सा करना नहीं चाहिए था। क्या रिजल्ट निकाला हमने गुस्सा करने के बाद? कि हमें गुस्सा करना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि फिर 2 दिन बाद कुछ घटना घटती है, फिर लड़ाई चालू हो जाती है, फिर क्रोध करना चालू हो जाते हैं? बोलो, ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि जो पहले क्रोध किया था ना, हमें वास्तव में उसका पछतावा हुआ ही नहीं, हमें वास्तव में उसका स्वरूप पता ही नहीं। हमें यही नहीं पता कि जिस समय हमने क्रोध किया है, हमने कितनी चीजें खो दी हैं अपने से, हमने कितने गुण, अपने कितने गुणों का स्वयं ने घात कर दिया है, एक बार हमने ये विचार नहीं किया। विचार करना चाहिए। उन क्षणों में हम आपस में साधर्मी साधर्मी प्यार से बात कर सकते थे, धर्म चर्चा कर सकते थे, लेकिन वही क्रोध जब स्ट्रेच होता है ना, स्ट्रेच स्ट्रेच से मतलब जब वही क्रोध लंबा चलता है, महीने महीने चलता है, साल साल चलता है, इसका चेहरा भी मैं नहीं देखूंगा, बिल्कुल नहीं देखूंगा, लेकिन जब एक सॉरी बोल के सारे हाथ मिला लिया जाता है, तब लगता है कि व्यर्थ में हमने 1 साल क्रोध रखा, 1 साल हमें क्रोध फालतू में, हमने फालतू में, इतना अच्छा हमारा मित्र था, पहले मित्र था, हमने इससे व्यर्थ में इतनी शत्रुता पाली। हमें शत्रुता नहीं पालनी चाहिए, बाद में पछतावा हो रहा है। हम कह रहे हैं कि जिस समय दोष हो रहे हैं, क्योंकि अभी इस आलोचना पाठ के आधार से हमें वो दोष बताए जा रहे हैं, हो सकता है हमें ना पता हो कि हमारे माध्यम से कैसे कैसे पाप किए जा रहे हैं, लेकिन आलोचना पाठ में तो हमें बराबर पता लग रहा है ना कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं। अभी तक हम दूसरे को बाहर में मारने को ही मारना समझते थे, लेकिन अब एक एक जीवों की भावों के आधार से भी हिंसा हो जाती है। आज हमें विचार करने के पता लगा कि हमने एक इंद्रिय जीव को दुख पहुंचाया, 2 इंद्रिय जीव को दुख पहुंचाया, जिसको अभी तक तो जीव ही नहीं समझते थे, उसकी कोई कदर ही नहीं किया करते थे, लेकिन अब तो हमें भान हो गया ना, अब तो हमें वो दोष पता लग गया, और उसके बावजूद भी वो दोषों का रिपीटेशन हो, मतलब अभी हमने उन दोषों को दोष गिना ही नहीं। एक समय में हम दोष को दोष गिन लें कि भैया ये गलती थी, तो हम अगली बार से कभी गलती करने वाले नहीं है।
ऐसा हमें बारंबार विचार करना चाहिए। कहानी प्रसिद्ध आती है इसके संदर्भ में कि भैया हम तुम्हें 100 बार माफ करेंगे, 101 बार तुम गलती करोगे तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तो भैया 100 बार गलती की और 100 बार माफ कर दिया, 100 बार माफ कर दिया ना, हाँ जी कि ना जी। अब उसने एक बार फिर गलती की, 101वीं बार, अब पूरा गुस्सा उतारा। अब कौन सा गुस्सा उतारा? 101 बार की गलती का गुस्सा उतारा और साथ में जो 100 बार गलतियां की थी उसका गुस्सा उतारा। हमने उनसे पूछा कि भैया आपने तो 100 गलतियां माफ कर दी थी ना, जिस समय हमने गलती की आपने हमें क्षमा कर दिया, मतलब फुटुस हो गया। हमने कोई गलती की, आपने क्षमा कर दिया, मतलब हमने कोई कुछ नहीं किया। लेकिन फिर से आपने ऐसा क्यों किया? चलो, ये तो हुआ उसकी तरफ से जो उसने माफ किया। अब उसके तरफ से विचार किया जाए जो बारंबार गलती कर रहा है। एक बार क्षमा कर दिया है, मतलब अब तुम्हें फिर से वो गलती दोहरानी नहीं है, लेकिन वो भी उसी गलती को 100 बार दोहराता है, कहता है लो मैं 101वीं बार भी करके दिखाऊंगा। और 101वीं बार भी करता है, मतलब उसने पहली बार भी उस गलती को गलती नहीं समझा था। जो गुस्सा कर रहा है वो एक बार में 101 का गुस्सा तुम पे उतार रहा है। उसने 100 बार तुम्हें क्षमा तो किया है, लेकिन क्षमा के साथ साथ वो क्रोध अंतरंग में जमा करता रहा, जैसे ही इंतजार कर रहा था कि जैसे ही ये 101 नंबर की गलती करे मैं फूटूं। और जब फूटता है तो भैया फूटता ही चला जाता है। व्यक्ति क्रोध करके ये विचार करता है कि भैया हम गुस्सा कर लेते ना, हम शांत हो जाते, हमारे अंदर गुस्सा रखा नहीं जाता, हमारे मुंह पे जो आती है हम वो बोल देते हैं, विचार नहीं करते। मतलब हम गुस्सा करके हल्के हो जाते हैं। भैया तुम तो हल्के हो जाते हो, लेकिन जिस पे गुस्सा कर रहे हो वो तो भारी हो गया ना। अपना गुस्सा हल्का करके दूसरे के जीवन को तुमने भारी कर दिया। अब वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए तीसरे पे भारी होगा, फिर चौथे पे भारी होगा। सोचो संतति कितनी लंबी चलती है। घर में एक व्यक्ति क्रोध करता है तो एक व्यक्ति क्रोध नहीं करता, उसके साथ 6 व्यक्ति कषाय करते हैं क्रोध की। 2 व्यक्ति क्रोध कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति आता है ना समझाने के लिए। वो भी कैसे समझाता है? वो भी क्रोध करके समझाता है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इतनी तेज लड़ाई कर रहे हो, बाहर तक आवाज जा रही है। वो भी क्रोध कर रहा है, वो भी क्रोध कर रहा है। इतने में समझ में आया, नीचे वालों को समझ में आया भैया इनसे नहीं होने वाली, मैं जाता हूँ, थोड़ी मैं ऊंची आवाज में बोलूंगा तो समझ में आएगा। वो भी उतर जाता है मैदान, वो आता है फिर। लेकिन भैया ये संतति लंबी चलती जाएगी ना, हमें संतति को रोकना है। संतति को क्या रोकना है? जिस समय क्रोध कर रहे हैं उस समय विचार करें कि हमने कुछ गलत कार्य किया है। जिस समय हम दोष कर रहे हैं उस समय विचार तो करें कि हमने दोष किया है। कल हमने बहुत सुंदर चर्चा की थी कि भैया जिस समय हम हास्य कषाय करें उस समय विचार करें कि हमने कषाय की है, और कषाय दुख का कारण है। संसार में हंसने के कितने ही लाभ क्यों ना बताए जाते हो कि भैया संसार में बहुत हंसना चाहिए, हमेशा मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए, तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा ही हमें अच्छा लगता है। लेकिन भैया उसके हंसने से उसको कषाय बन रही है, तुम्हें मजा आ रहा है। मतलब हम उसकी कषाय से खुश हो रहे हैं और वो कषायों में जल रहा है। कषाय की परिभाषा क्या है? जो आत्मा को कसे। अब वो हास्य कषाय भी उसको बाहर में हंसा रही है और अंतरंग में रुला रही है, अंतरंग में रुला रही है। अभी नहीं पता लगेगा कि अंदर में रो रहा है। जब वो कर्म का उदय आएगा तब विचार करेगा कि मैं इतना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भैया अगर ज्ञान रहा, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, या देवों के माध्यम से हमें किसी ने बताया कि भैया देखो तुमने ये गलती की थी, उस समय तुम उस व्यक्ति पे खूब हंस रहे थे ना, तुम खूब उसका मजाक बना रहे थे, तुम खूब हंसी हंसी कर रहे थे, खूब संता बनता के जोक सुनाए हैं, खूब हंसे हो तुम, लो इसका फल ये है। विचार करना, यहाँ पे यही कहा गया था इन 13वें नंबर के छंद में कि 9 प्रकार की कषाय हैं, उनमें एक कषाय परिहास भी है, अर्थात हंसना भी एक कषाय है। आइए इस छंद को पढ़ते हैं और थोड़ी सामान्य चर्चा करके अगले 14वें छंद पे हम आगे बढ़ेंगे। परिहास अरति रति शोक, भय ग्लानि त्रिवेद संयोग, पन बीस जु भेद भय, इनके वश पाप किए हम। क्या जी? ने परिहास के बारे में ही मात्र चर्चा की थी, कहा था कि बाकियों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कहा था अरति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा। अगर पुराना प्रवचन है उसको भी एंड में देखेंगे तो बची थी चर्चा। अरति, रति, शोक, भय, ग्लानि, त्रिवेदी, जितने कुछ है ये हमें दुख ही देने वाले हैं, चाहे वो रति क्यों ना हो, चाहे वो अरति क्यों ना। क्यों? क्योंकि ये रति क्यों होती है? जब हमें कोई वस्तु इष्ट लगती है
तो हमें रति होती है, और अरति कब होती है? जब हमें वस्तु अनिष्ट लगती है। लेकिन वस्तु हमारी मान्यता अनुसार ही तो इष्ट अनिष्ट है, हमने अपने अनुसार ही तो उसे इष्ट अनिष्ट माना है, लेकिन वस्तु तो इष्ट अनिष्ट नहीं है ना। अब भैया हम वास्तव में उस बारिश को क्या दोष दें? जो जो खेती करता है, जो किसान है, वो चाहता है कि भैया बारिश पड़े बारिश पड़े। जो धोबी है वो विचार कर रहे हैं कि भैया इतने सारे कपड़े आए हुए हैं, सूखते ही नहीं है मेरे, इतने दिन बारिश हो रही है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, ड्राई क्लीन के इतने कपड़े हैं, बारिश ना आए, बारिश ना आए, उसके कपड़े नहीं सूख रहे। अब बारिश अच्छी है या बुरी है? ना अच्छी है ना बुरी, लेकिन जैसा जो विचार कर रहा है उसके लिए वो बारिश वैसी बन जाती है। कह रहे हैं कि भैया अरति रति हमें दुखी देने वाली है। वो विचार कर रहे हैं बारिश कब आएगी, बार बार आसमान की ओर देखता है, बार बार देखने से गर्दन में इतना दर्द होने लग गया कि बस ऊपर ही ऊपर देखने लग गया, ऊपर ही ऊपर देखने लग गया। और वो बार बार मत्था पकड़ के बैठा है कि भैया बारिश ही बारिश आ रही है, धूप कब निकलेगी, धूप कब निकलेगी। लेकिन दोनों का काम होना स्वतंत्र है। बारिश हमारे विचार करने से नहीं होगी, और बारिश रुकेगी भी अपने विचार से, अर्थात जब उसकी योग्यता होगी तब रुकेगी, हमारे करने से नहीं रुकेगी। यानी रति अरति हमें ही दुख देते हैं। शोक, व्यर्थ की शोक। कोरोना के समय में बहुत सारी शोक सभाएं हुई ना। पुराने, अभी थोड़ा कोरोना काल से पहले जाएं तो शोक सभा में कम लोग हुआ करते थे, मतलब कि किसी एक स्थान पे हुआ करती थी, स्थान लिमिटेड होता है, लोग कल लिमिटेड आ पाते हैं। लेकिन आज तो फोन पे भी शोक सभा होने लग गई, इतने लोग इकट्ठा होना चालू कर देते हैं। विचार करो शोक सभा में क्या करते हैं, शोक मनाया जाता है, दुखी हुआ जाता है। कौन गया था शोक सभा में? हम गए थे शोक सभा में। मतलब तुम स्वयं ही शोक करने जा रहे हो, तुम स्वयं ही कषाय करने जा रहे हो। तुम्हें पता है ना कि तुम शोक सभा में जाओगे तो तुम्हें रोना पड़ेगा। रोना पड़ेगा क्या मतलब? ऑटोमेटिक ऐसे विचार बन जाते हैं, वातावरण बन जाता है कि हमें ऑटोमेटिक हमें दुख होने लग जाता है। तुम्हें पता लग गया ना कि वहां पे जाने से ऐसा कार्य होने वाला है, तो भैया तुम सावधान हो जाओ। सावधान हो जाओ मतलब क्या? कि शोक में ऐसा जाना ही क्यों जहाँ पे शोक हो। अर्थात अपने को इतना स्ट्रांग क्यों नहीं बना लेते कि हमें किसी प्रकार का शोक हो ही नहीं। कोई वस्तु की प्राप्ति हो तो हमें कोई खुशी नहीं है, और कोई वस्तु चली जाए तो हमें कोई दुख नहीं है। ऐसा अपने को बनाए। भय, कितने प्रकार के भय हैं? कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के भय हैं। और इस सातों प्रकार के भय इस जीव को दुखी बनाते हैं। चाहे इस लोक का भय हो, चाहे परलोक का भय हो, चाहे वेदना का भय हो, सातों के 7 प्रकार के लगाना। अगुप्ती भय, अकस्मात भय, अनरक्षा भय, सभी लगाना। लेकिन विचार करना क्या जी? मरण भय, ये जितने भी हैं ये वास्तव में किसे दुख देते हैं? इसे ही दुख देने वाले हैं, किसी और को दुख देने वाले नहीं। ग्लानि, ग्लानि मतलब जुगुप्सा का भाव होना। हम कोई कार्य करते हैं और उसके बाद खुद ही अंतरंग में ग्लानि होती है कि हमने ये कार्य क्यों किया, हमने ये कार्य क्यों किया, हमें ये कार्य करना नहीं चाहिए था। जब तुम्हें बाद में ग्लानि करनी ही है तो पहले ही सावधान हो जाओ ना कि ये कार्य करके, मतलब कोई हम जगत में कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के बारे में 100 बार विचार करना चाहिए तो कार्य करना चाहिए। क्योंकि जब हमें पता है कि इसका परिणाम आगे आने क्या वाला है, जब हम परिणाम से परिचित ही हैं तो ऐसी क्रिया क्यों करनी कि जिसका परिणाम कैसे में आना है? ग्लानि में आना है, और ग्लानि अपने को ही होने लगेगी। कई बार ग्लानि के अनेक प्रकार के रूप हो जाते हैं। अभी अब हमें अपना शरीर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये शरीर रूखा सूखा हो जाएगा, इसमें जान नहीं बचेगी, कहीं कहीं से झुर्रियां पड़ी हुई दिखाई देंगी, तो अपने को आईने में देखने में अपने को ग्लानि होती है। हाय हाय, ये कौन है, मैं इसको नहीं देख सकता। जिस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करना, 10 साल तक आईना मत देखो। 10 साल पहले एक फोटो खींचना और 10 साल तक कोई आईने के सामने मत जाना, कोई फोटो मत खिंचवाना, अपने आप को देखने की चेष्टा मत करना, और 10 साल बाद देखना। आप अपने आप को देख के हैरान हो जाओगे, अपने में ग्लानि होगी कि भैया कैसा परिवर्तन हो रहा है इसके अंदर। हर समय क्या है कि हम रोज हर एक एक घंटे में अपने को आईने में देखते हैं तो हमें वो चेंज नजर नहीं आता, हमें बदलाव नजर नहीं आता। लेकिन जब इसको देखेंगे तो कितनी ग्लानि होगी। लेकिन कह रहे हैं कि भैया जी इसके अंदर भी जो ग्लानि का भाव है ये भी तुम्हें दुखी दे रहा है। कषाय है और कषाय कसने का काम ही करती है। त्रिवेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ये तो दुख के कारण हम सारे समझते ही हैं। कह रहे हैं पन 20 जुभेद बहे हिम, इनके वश पाप किए। इनके वश होके हमने ये सारे पाप किए हैं, अर्थात हमें ये पाप नहीं करने चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। आइए 14वें छंद पे हम आगे बढ़ते हैं।
निद्रावश शयन कराई, सुपने मदि दोष लगाई, फिर जागी विषय मन धायो, नानाविध विषफल खायो। हमारे पूरी दिनचर्या का सार ये है, पूरी दिनचर्या इन दो पंक्तियों में हमारी पूरी दिनचर्या बता दी कि हम पूरे दिन में क्या करते हैं और पूरे दिन में जो जो कार्य करते हैं कितने पाप करते हैं पूरे दिन में। कह रहे हैं कि भैया नींद से प्रारंभ किया, निद्रावश शयन कराई, कि भैया हमें नींद आ रही है तो हम शयन करने के लिए जा रहे हैं। आजकल बहुत तरीके की नींदें हो गई हैं कि भैया एक बार रात को तो सब लोग सोते ही हैं, जो रात को भी ना सोए वो तो उल्लू हुआ, लेकिन रात को तो सब सोते हैं। हमें दिन में भी एक शॉर्ट स्नैप चाहिए, एक एक घंटे की, दो दो घंटे की, बीच बीच में पढ़ाई करते करते भी भैया 15 मिनट के थोड़ी आंखें बंद करके सो लेना चाहिए, फ्रेश हो जाएंगे। कितनी बार निद्रा ली जाती है। कह रहे हैं कि भैया निद्रा लेना कोई अच्छा लक्षण नहीं है, नींद आनी कोई अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है निद्रा आनी? क्योंकि जो निद्रा है ना वो दर्शनावर्णीय कर्म है। दर्शनावर्णीय कर्म के 5 भेद बताए हैं, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि। इनका विस्तार करने का समय नहीं है। जिनकी विशेष रुचि है वो तत्वार्थ सूत्र में से जाने कि वहां पर कैसे कैसे संकेत किया। लेकिन जो निद्रा है, ये नींद आना, ये भैया हमारे ज्ञान को मंद करता है, ज्ञान को बढ़ाता नहीं है। हमें क्या लग रहा है कि ज्ञान हमारा बढ़ेगा, ज्ञान हमारा बढ़ेगा। कह रहे हैं नहीं भैया, हमारा काम है जानना और देखना। जिस समय में हम शयन करने जा रहे हैं, जिस समय हम सोने जा रहे हैं, उस समय हमारी ज्ञान का अभाव नहीं होगा, दर्शन का अभाव नहीं होगा, लेकिन वो ज्ञान और दर्शन की शक्ति मंद हो जाएगी। और जब मंद हो जाएगी तभी तो क्या होता है कि हम दिन भर में बहुत विचार करते हैं, बहुत विचार करते हैं। जो लोग मानसिक विचार बहुत करते हैं ना, और जब वो सोते हैं तो उनको आराम क्यों लगता है? क्योंकि माइंड ने बहुत ज्यादा काम कर लिया। शारीरिक श्रम करने वाले इतने नहीं थकते, वो तो पूरी रात भी जग सकते हैं, लेकिन जो मानसिक श्रम कर रहे हैं वो बहुत जल्दी थक जाते हैं और सो जाते हैं कि भैया थोड़ा दिमाग को आराम देंगे, नहीं तो सारा काम हमारा बन नहीं रहा। और जब आराम करके उठते हैं तो अपना पास्ट का सब भूल जाते हैं कि हमारी क्या क्या टेंशन थी। फिर धीरे धीरे विचार करते हैं कि भैया हम गलती से सो गए थे, हमें बहुत सारे काम करने थे, फिर पश्चाताप होता है। कह रहे हैं ये जो निद्रा है वो दुख का कारण है। अच्छा बोलो, निद्रा आनी अच्छी बात है या निद्रा नहीं आनी अच्छी बात है? निद्रा आनी अच्छी बात है, निद्रा नहीं आनी अच्छी बात है? निद्रा नहीं आनी अच्छी बात है ना भैया, हमें नींद नहीं आती है। दिक्कत तो ये है कि जिसको नींद नहीं आती है वो डॉक्टर के पास जाके नींद की गोली लेकर आता है, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही है, आप मुझे दवाई दे दो। अच्छी बात है ना भैया, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, अच्छी बात है, हम तो चाहते ही थे तुम्हें नींद। अब उसको नहीं आना भी बीमारी लग रही है कि भैया हमें नींद चाहिए। बोलो, खाना खाना अच्छी बात है, खाना खाना बुरी बात है? हाँ जी कि ना जी, कुछ तो बोलो, दो ही तो ऑप्शन है ना, अच्छा है ना बुरा है। लेकिन अभी वस्तु स्थिति के हिसाब से भैया नहीं खाना पड़े तो ही अच्छी बात है। बार बार भूख लगती है, पीड़ा होती है, तभी तो गड्ढे को भरते हैं। पीड़ा ही ना हो तो कितनी बढ़िया बात है, अच्छी बात है ना। तुम्हें कम भूख लगती है, लेकिन जिनको कम भूख लगती है वो डॉक्टर के पास जाके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कम भूख लगती है, अब मुझे भूख बढ़ानी है। जब भूख बढ़ जाती है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज भूख लगती है, ऐसा लग रहा है मुझे रोग हो गया है, मेरी शक्ति थोड़ी, पाचन शक्ति को थोड़ा कम करो, दवाइयां दो। मतलब समझ में ही नहीं आता है चाहता क्या है ये। निद्रावश शयन कराई, कह रहे सुपने मधि दोष लगाई। सपने में भी मधि शब्द का प्रयोग पहले के छंदों में भी हुआ था। किस अर्थ में हुआ था, किसी को याद है? मधि शब्द का प्रयोग, हम एक एक शब्द को बराबर देखते जा रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा पूरा पूछने का अधिकार है। मधि मतलब क्या है, इसको ही पढ़ के देखे ना अर्थ क्या निकलेगा। इतना क्या विचार कर रहे हैं? मधि माने मैं, मधि माने मैं। मराठी भाषा में, अर्थात जो मराठी भाषा है उसके अंदर मधि मतलब मैं होता है। सुपने मधि दोष लगाए, अर्थात सपने में भी मैंने दोष लगाए। कैसे मैंने दोष लगाए हैं भैया? ये जब जाग रहा होता है तो खुली आंखों से सपने देखता है, लेकिन जब ये सो जाता है तो अपनी बंद आंखों में भी अपनी दुनिया में ही खोया रहता है। जिसका हम जैसा विचार कर रहे हैं ना, सोचो, सोने से पहले अभी अभी हमने बहुत डरावनी पिक्चर देखी है, तो अब क्या होने वाला है? अब जो हमारे सपने आएंगे, सपने तो सबको आते हैं ना, ऐसा तो कोई नहीं है कि सपने नहीं आते, कभी ना कभी तो आते ही है। जो गहरी नींद में हो सकता है कि उनको ना आए, लेकिन सबको एक ना एक बार तो सपने आए ही हैं। लेकिन जो जो भी सपने आ रहे हैं उन सपनों में भी हम पाप कर रहे हैं। जब डरावनी पिक्चर चल रही है, अब वही चिंतन में दिमाग में चल रहा है, तो भैया
क्या हो रहा है, पाप हो रहा है, अंतर में डर लग रहा है। और डर क्या है, वो भय कषाय है, भय के कारण कर्मों का बंधन हो रहा है। मतलब सपने में भी, मतलब हम आंख बंद करके भी हम क्या विचार कर रहे हैं कि भैया हम तो सो गए हैं, अब तो हम कोई पाप कर नहीं रहे, ना हम हिंसा कर रहे हैं, ना हम झूठ बोल रहे हैं, ना हम चोरी चकारी कर रहे हैं, ना हम कुशील सेवन कर रहे हैं, ना हम परीरे इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन भैया आंखें बंद होने के बावजूद भी पांचों पाप सुलभ हैं, क्योंकि मन तो चल रहा है ना हमारा हर समय, मन के माध्यम से सारे पाप चल रहे हैं। आप जैसा पहले सोच के चलोगे वही वैसे ही सपने हमें आने प्रारंभ हो जाएंगे। देखा जाए तो सपनों में जीव पाप भी कमा सकता है और सपने में पुण्य भी कमा सकता है। अब भैया कोई सपने में अभी अभी तत्व चर्चा सुनकर आया हो, उसके सपने में भी स्वाध्याय चल रहा है, उस सपने में भी मंदिर जा रहा है, उस सपने में भी सम्मेद शिखर की यात्रा कर रहा है, उसके अच्छे भाव हो रहे हैं, देव पूजा, गुरु उपास्य, स्वाध्याय, संयम, तप के भाव हो रहे हैं सपने में भी, तो उस समय पुण्य भी कमा रहा है। लेकिन अधिक से अधिक हमें सपने किस चीज के आते हैं, किसके आते हैं, किसके, रुपए पैसे क्रोध के, मतलब ये पांच पाप के ही आते हैं। कई बार तो ऐसे ऐसे सपने आते हैं कि पलंग पे लेटे लेटे हाथ पैर चलाता रहता है, हाँ, कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे मार रहा है, हाथ पैर मुंह से बोला जा रहा है, ये व्यक्ति गालियां दी जा रही हैं, सामने वाला व्यक्ति जगाता है, भैया क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया, अच्छा अच्छा कहाँ क्या हो गया, कुछ नहीं हो कुछ नहीं हो कुछ नहीं हो। सपने में भी भूत के आते हैं, भूत प्रेत के सपने आते हैं। वो भूत प्रेत कौन है, वो अपने ही खुद के दिमाग के उत्पन्न किए भूत प्रेत हैं, उन्हीं से डरते हैं और उन्हीं से डर के खुद अपने दोष लगाते हैं। फिर जागी विषय सेवन, फिर जागी विषय वन धायु। अभी तो रात की बात की हमने, कहा ना पूरा हमारी दिनचर्या बताई। अब हमारी सुबह हुई, सुबह होते ही क्या हुआ, उस सपने को पहले सब घर वालों को बताएंगे, भैया आज हमने इतना डरावना सपना देखा था, ये बताएंगे, विषयों में लग गए, दूसरों को बताएंगे, खुद भी सपने में भयभीत हुए थे और दूसरों को भी भय उत्पन्न करेंगे, और सामने वाला भी डरने लग जाता है, अच्छा ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ, फिर तुमने क्या किया था, ये हुआ था। भैया सब सपने की दुनिया में चल रहा था, कोई असलियत में नहीं था। फिर जागी, सपना सुना दिया, फिर भैया विषयों में लग गए, पांच इंद्रियों में रमने लग गए। सुबह उठते भैया पहले ब्रश करो, नहाओ, फ्रेश होके आओ, इधर जाओ उधर जाओ, काम करो, खाना बनाओ, ढेर काम है अपने पास। वो ढेर काम किस चीज के हैं, विषय कषाय के हैं। फिर विषय कषाय में लग गए, कह रहे हैं नाना विध विष फल खायो। कितनी बढ़िया, नाना विध माने अनेक अनेक प्रकार के विष फल खायो। विष क्या होता है, इधर विष के दो अर्थ समझते हैं, विष माने विषय भी हो सकता है, और जो ये विषय होते हैं ना, ये विष के समान ही होते हैं। ये फल तो हैं, दूर से तो हमें अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जहरीले फल हैं ये। इन जहरीले फलों का सेवन करेंगे तो जहर ही मिलने वाला है। आप सांप के पास बढ़िया से बढ़िया दूध भी क्यों ना लेके जाओ, तो दूध भी कैसा हो जाएगा, विष वाला ही हो जाए। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास विष ही है, उसको कुछ भी चीज दी जाए वो विष ही उगलने वाला है। हमारे पास बुद्धि ऐसी मंद पड़ गई है विषयों के भोग भोग के, कि हर समय विषय 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 ही नजर आते हैं। और वो विषय किसका काम करते हैं, वो अमृत का काम नहीं करते, विष का काम करते हैं। विष के घड़े हैं, विष कुंभ है, अमृत कुंभ नहीं है। हम तो अमृत कुंभ की भी बात करें तो अमृत कुंभ वास्तव में क्या है, वो अपनी आत्मा है। हम पुण्य को अमृत कुंभ समझ रहे होंगे, लेकिन भैया वो पुण्य भी अमृत कुंभ नहीं है। असली अमृत कुंभ तो अपनी आत्मा है, जो पुण्य पाप से पार है। नाना विष विष फल खायो, इसके स्वरूप हम अनेक प्रकार के पाप करते हैं। सब लगाना जो पहले पहले कहते आ रहे हैं, सारी बात इंटरकनेक्टेड है। सब जीवों की हिंसा की, पांच इंद्रियों में रमण किया, सब लगाना। आइए 14वें छंद को पढ़ते हैं, फिर 15वें छंद की ओर आगे बढ़ेंगे। निद्रावश शयन कराई, सुपने मदि दोष लगाई, फिर जागी विषयवन धायो, नाना विध विषफल खायो। आइए 15वां छंद। आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन बेचारा, बिन देखी धरी उठाई, बिन शोधी वस्तु जो खाई। देखिए बहुत सुंदर छंद है। कह रहे हैं आहार विहार निहारा, आहार विहार और निहारा,
इनमें नहीं जतन विचारा, कि इन सब कार्यों को करने में हमने जरा भी विचार नहीं किया। अरे नहीं नहीं, हम तो खूब विचार करते हैं। आज हमें क्या खाना है या नहीं खाना है हम एक दिन पहले सोच लेते हैं, और एक दिन पहले ही पूछने लग जाते हैं भैया आज क्या खाना है। अभी दिन का भोजन हुआ नहीं, अभी नाश्ता हुआ नहीं कि भैया शाम को क्या खाओगे। हम तो खूब विचार करके खाते हैं, हमारा तो पूरी हर समय यही विचार चलते रहते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे किस विचार की बात चल रही है ये विचार करना। कितनी बढ़िया बात बोली, क्या विचार की बात चल रही है उसका विचार करना। आहार विहार और निहारा, कि हमें जब आहार हम ग्रहण कर रहे हैं, देखिए जो मुनिराज हैं उनका आहार होता है, हम इधर अपने रूप में भोजन समझें, क्योंकि जो शब्द जिनके लिए रूढ़ है वो उन्हीं के लिए प्रयोग करने चाहिए। जैसे मूल गुण शब्द का प्रयोग हम अपने लिए नहीं कर सकते, जो शब्द जिसके लिए प्रयुक्त होता है, आहार शब्द का प्रयोग मुनिराज के लिए ही प्रयुक्त होता है, हम सामान्य भोजन करते हैं। लेकिन आहार के बारे में हमने कभी विचार नहीं किया। जिस समय मुनिराज के समय आहार प्रस्तुत किया जाता है वो आहार कितना शुद्ध होता है, कितना शुद्ध होता है। वो इतना शुद्ध होता है जितना हो सकता है कि हम पूरे जीवन काल में शुद्ध नहीं करते। लेकिन इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर वो इतना शुद्ध भोजन करते हैं, वो इतना शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं, तो क्या हमें भी इतना शुद्ध भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। वास्तव में तो जो श्रावक है वो दिन प्रतिदिन इतना ही शोध का भोजन रोज बनाता है, ऐसा ही उसको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, उसको अलग से अपने बर्तन साफ नहीं करने पड़ते, उसको कोई अलग से सब्जियां नहीं बदलनी पड़ती। वो सारे कार्य उसके घर में सहज होते हैं। अब रोज जब भी मुनिराज का आने का समय होता है, उससे पूर्व घर के बाहर खड़ा होता है और थोड़े समय वहां पे विचार करता है, थोड़े समय वहां पर इंतजार करता है कि कोई मुनिराज मेरे दरवाजे पर भी आएंगे और आहार को ग्रहण करके जाएंगे। मतलब क्या कहना चाहते हैं, कोई विशेष तैयारी नहीं होती। जिस समय मुनिराज को आहार दिया जाता है उस समय कोई विशेष तैयारी नहीं होती, क्योंकि जो श्रावक भोजन कर रहा है वो भी इतना शुद्ध है कि जब मुनिराज आए वही भोजन उनको भी प्रस्तुत किया जा सकता है आहार के रूप में। कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है। अब एक बार ये विचार करना, अगर विशेष तैयारी की जा रही है तो समझना जो हमारी रोज की तैयारी है उसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो चीज तो प्रस्तुत नहीं कर सकते ना। हम उसकी तो बात कर ही नहीं रहे कि भैया घर में आलू बनते हैं, घर में प्याज बनता है, घर में लहसुन बनती है, उन बर्तन को हटाया जा रहा है, सब्जियों को हटाया जा रहा है, फिर नई चीजें की जा रही हैं, उनके बारे में तो बात ही नहीं है। जो घर में बिल्कुल सही चीजें बनती हैं, सब कुछ भक्ष्य भोजन ही बनता है, लेकिन अगर उनको भी विशेष तैयारी की आवश्यकता पड़ती है, मतलब आपकी जो तैयारी है वो आपके लिए अभी ठीक नहीं है। इससे अपना भी तो विचार करना चाहिए। हम मात्र मुनिराज को देख के नहीं कह सकते हैं, भैया एक श्रावक के भी कर्तव्य है, क्योंकि हम आलोचना पाठ अपने लिए देख रहे हैं, मुनिराज के लिए नहीं देख। हम आलोचना अपनी कर रहे हैं ना, अपने दोषों की कर रहे हैं। आहार के बारे में हमने विचार नहीं किया, विहार के बारे में विचार नहीं किया। विहार माने जब गमन होता है, मुनिराज का जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र गमन होता है तो वो कैसे गमन करते हैं। पहली बात तो मौन पूर्वक गमन करते हैं, आपस में बातें करते हुए गमन करते नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपस में बातें करते हुए गमन करेंगे तो क्या होगा, वो चार हाथ भूमि जो आगे देख के चल रहे हैं, ईरिया समिति का पालन करें, वो ईरिया समिति उनकी भंग हो जाएगी और उनके माध्यम से वो महाव्रती है। महाव्रती माने वो अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं, उनके माध्यम से किसी जीव की हिंसा नहीं होगी। और हम मुनिराज को यहाँ पर दोषी नहीं बता रहे, विचार करना, क्योंकि हम अपने दोष को देख रहे हैं कि भैया साथ में मुनिराज का विहार हो रहा है और हम मुनिराज के विहार में साथ साथ उनके जा रहे हैं। अब मुनिराज, हमें लगा कि भैया मुनिराज तो कुछ काम कर नहीं दे, चल ही तो रहे हैं, चलो चलते चलते बात कर लेते हैं उनसे। भैया वो चलते चलते कितना कार्य कर रहे हैं तुम्हें नहीं पता। हमें लग रहा है भैया खाली तो है, ये कुछ करते तो है ही नहीं, बिहारी तो चल रहा है। हम तो पैदल पैदल कितने सारे काम कर लेते हैं एक साथ, हम चलते चलते मोबाइल चला लेते हैं, बात कर लेते हैं, गाड़ी चलाते चलाते अनेक काम कर लेते हैं। ये तो चल ही रहे हैं, तो विहार ही कर रहे हैं, चलो इनसे बातें कर लेते हैं भैया। लेकिन हमने बात उनसे करनी प्रारंभ की, पहली बात तो वो बात नहीं करेंगे, लेकिन हमने बात की है तो ये विचार करना हम भी चार हाथ भूमि आगे देख के नहीं चल रहे हैं, और वो हमसे कर रहे हैं तो वो चार हाथ भूमि देख के नहीं चल रहे हैं। हमें मुनिराज को देख के ये प्रेरणा मिलती है कि जब वो चार हाथ भूमि आगे देख के चलते हैं, अर्थात चार हाथ भूमि मतलब एक ऐसा डायरेक्शन कि अपनी आंखों से जो एंगल बनता है चार हाथ भूमि का, कि कितने जीव जंतु जो रास्ते में है हमारे माध्यम से किसी की हिंसा नहीं हो जाए, उनको देख के ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि हमें भी मौन पूर्वक गमन करना चाहिए। ये नहीं कि जिस समय मुनिराज का विहार हो रहा है उसी समय, जिस समय भी
आप विहार कर रहे हैं, आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जा रहे हैं, मौन पूर्वक जाएं और नीचे देखते हुए चलें। नीचे देखना अपना कर्तव्य है। नीचे देखने से अपनी गर्दन झुक नहीं जाती है, अर्थात हम छोटे नहीं हो जाते। अरे हम तो सेठ हैं, हम तो ऊपर देख के चलेंगे। भैया तुम कितने ही सेठ क्यों ना हो, लेकिन मुनिराज से बड़े नहीं हो। जब मुनिराज इस चर्या का पालन करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होगा, क्योंकि नीचे देख के चलते हैं तो अनेक जीवों की रक्षा होती है और अनेक जीवों को अभयदान दिया जाता है। विहार, निहारा, और हमें पाप नहीं लगता। निहारा अर्थात हम निहार से बच जाते हैं। निहार से बच जाते हैं मतलब कि भैया हम भोजन तो ग्रहण करते हैं और हमें निहार की क्रिया भी करनी पड़ती है। ये तो एक तरीके से प्रोसीजर है। मुनिराज भी निहार के लिए जाते हैं। निहार माने कि फ्रेश होने को, शोध, शौचालय इत्यादि जाने को। मुनिराज तो शौचालय नहीं जाते हैं, वो तो खुले में ही करते हैं, लेकिन खुले में भी वो ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहां पर कोई जीव जंतु ना हो। क्यों? क्योंकि अगर जीव जंतु होंगे तो वहां पे उस विष्टा के माध्यम से, उस गंदगी के माध्यम से, उस निहार के माध्यम से अनेक जीव जंतु उत्पन्न होंगे और कम से कम पानी से काम का उपयोग लेते हैं। विचार तो करो, उनके पास क्या है, कमंडलू ही तो है। एक कमंडलू में कितना पानी आएगा? विचार करो कितना पानी आएगा। वो उससे ही सारा काम कर लेते हैं और हम सोच सोच के विचार कर रहे हैं, यार कमंडलू इतना छोटा होता होगा, कैसे काम करते होंगे, हमें तो कितना चाहिए पड़ता है, हमें तो कितना चाहिए पड़ता है। भैया तुम्हें इतना चाहिए पड़ता है तो विचार करो कितना पाप तुम उसके अंदर करते हो। कम से कम का उपयोग करने को कहा है ना। नहाने के अंदर दो दो तीन तीन बाल्टी लग रही है। शावर में नहाएंगे भैया, फुब्बारे में नहाएंगे, फुब्बारे में, फुब्बारे में नहाएंगे। क्या है फुब्बारे में नहाने का? टीवी पे बहुत बढ़िया ऐड आता है पानी का, कि एक खेत में, एक खेत नहीं, रेगिस्तान में किसी ने फुब्बारा लगाया। अब लोगों को पता नहीं है कि भैया फुब्बारा क्या है, रेगिस्तान में पानी कहाँ से आ रहा है, लेकिन पानी आ रहा है। तो लोगों को पता नहीं इसमें क्या करना है। पूरा का पूरा गांव आ गया रेगिस्तान में, पूरा का पूरे गांव ने पानी पी लिया और उसमें संदेश दिया जा रहा है कि अभी एक शहर में लाट साहब है, उनका नाना खत्म नहीं। यहाँ पर पूरा गांव ने पानी पी लिया उस फुब्बारे से जितना निकल रहा है। यहाँ पे एक लाट साहब आराम से एक एक घंटा नहा रहे हैं कि भैया फुब्बारे में नहा रहे हैं, फुब्बारे में नहा रहे हैं। कह रहे कितना विचार करने की आवश्यकता है, कम से कम का उपयोग करें। गृहस्थी है तो गृहस्थी में अनेक प्रकार के पाप भी होते हैं। कपड़े धोए जाते हैं, नहाया जाता है, कपड़े धोए, बर्तन मांजे जाते हैं, सब कार्य होता है। लेकिन कितना चीजें लगती हैं। टंकी की टंकी खाली हो जाती है, 500 लीटर की टंकी रोज खाली हो जाती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, विचार नहीं है, बस पानी आ रहा है नलों में, हमें तो काम करना है बस। कह रहे हैं विचार करना। इनमें नहीं जतन विचारा, बिन देखी धरी उठाई, बिन शोधी वस्तु चुखाई। कितना सरल है, बिन देखी अर्थात हमने बिना देखे वस्तुओं को उठाया है, और धरी अर्थात हमने बिना देखे उनको धर दिया है, रख दिया है, उनको बिना देखे उठाया है। मतलब हमने एक बार विचार ही नहीं किया कि भैया इसके नीचे कोई जीव जंतु है या नहीं है। भैया देखो कमरे में अंधेरा है, हम बहुत थके हारे आए हैं और हमने अपना पलंग पे देखा नहीं कि कोई जीव जंतु है या नहीं है। हमने अपना भारी भरकम शरीर एकदम पलंग पे आके पटक दिया, क्योंकि हमें पता भैया स्लीप वेल के बढ़िया बढ़िया गद्दे हैं, हमें बचा लेंगे। लेकिन एक बार विचार किया कि उन गद्दों पे कोई जीव है या नहीं है। अगर कोई जीव होगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। कई बार सुबह उठते हैं तो ये देखते नहीं है कि अपने कपड़ों पर थोड़ा खून लगा रह गया, मच्छर बहुत थे और वो खून हमसे लग गया, हमने करवट ली। अब हम इतने सचेत नहीं थे, अचेतन अवस्था में थे, चेतन होते हुए भी अब पलटी खाई तो भैया जीव का मरण हो गया हमारे माध्यम से। भैया वो भी दोष है, वो भी दोष है। मुनिराज अगर कोई वस्तु का ग्रहण भी करते हैं तो भैया उनके पास जो पिछी होती है ना, वो आशीर्वाद देने के लिए नहीं है पिछी। किसके लिए है वो पिछी? जीव जंतु अर्थात उनकी रक्षा करने के लिए है पिछी। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि एक बार महाराज की पिछी हमारे सिर पर पड़ जाए, एक बार, बस एक बार हमें उनका आशीर्वाद मिल जाए। महाराज हम छूट गए, महाराज हम छूट गए, हमारे सिर पे भी एक बार। भैया वो पिछी का सदुपयोग क्या, एक बार ये तो जानो। महाराज ने वो पिछी जब पढ़े तो भैया वो आशीर्वाद देने के लिए नहीं बनी है, वो किसके लिए है? वो जीव जंतु की रक्षा के लिए बनी है। उसमें मोर के पंख लगते हैं, क्योंकि मोर के पंख सबसे सॉफ्ट होते हैं। अगर उससे जीवों को साइड भी अर्थात थोड़ा परे भी किया जाता है तो उनसे जीवों की मृत्यु नहीं होती है। घर में भी जब झाड़ू लगाई जाती है, अभी आएंगे सब ये क्षण झाड़ू संबंधित भी, लेकिन जब झाड़ू लगाई जाती है तो किस झाड़ू से लगाई जाती है? सीको वाली से लगाई जाती है, फूल झाड़ू से लगाई जाती है? फूल से।
क्योंकि जो फूल है उसके अंदर कोई दर्द नहीं है। चींटी साइड भी हुई है, लेकिन भैया वो भी तरीका है। हम फूल झाड़ू से भी ऐसे ऐसे झाड़ू लगा रहे हैं उड़ा उड़ा के, तो जीव जंतु वहां पे भी मर जाएंगे। उसमें भी आराम आराम से शोधन करके हर कार्य करना चाहिए, बिन देखी। हम बात कर रहे थे मुनिराज को कोई हम ग्रंथ भी देते हैं ना, तो ग्रंथ को लेने से पूर्व भी पहले वो उसका शोधन करते हैं कि उसमें कोई जीव है या नहीं। मुनिराज जिस आसन पे विराजमान हो रहे हैं, उस आसन पे विराजमान होने से पहले ही वो देखते हैं कि यहाँ पे कोई जीव जंतु है या नहीं। कि भैया बहुत पुरानी दरी यहाँ पर पड़ी हुई है और हम उस दरी पे जाके बैठ गए, एक बार विचार नहीं किया कि वहां पे चींटियां हो सकती हैं, वहां पे छिपकलियां भी अंदर जा सकती हैं। हमें तो पता लगेगा नहीं, हमें लगेगा कि भैया उसमें गांठ पड़ गई है और हम उसके शरीर पे जाके बैठ गए, विचार नहीं किया। तभी तो हम देखते हैं जितने संयम का पालन करते हैं कि वो बराबर चटाई से जीवों को शोधते अर्थात साइड करते हैं, जिससे उनके माध्यम से किसी जीव की हिंसा नहीं हो। बोलो ये वो कोई गलत कार्य कर रहे हैं क्या? हमें कभी कभार ये चीजें आउट ऑफ डेट लगती है कि भैया ये कार्य तो आउट ऑफ डेट हुआ। जीवों की रक्षा करना कभी भी आउट ऑफ डेट हो सकता है क्या? भाई जीवों की रक्षा कभी आउट ऑफ डेट नहीं है। जो आउट ऑफ डेट समझ रहे हैं ना, वो स्वयं आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, वो अपने को अप टू डेट करें। बिन शोधी वस्तु जो खाई, बिना शोधे हमने वस्तु का सेवन किया है। जब हमारे घर में कभी चीजें बनाई जाती है, जैसे मोठ बनाई जाती है, तो मोठ बनाते वक्त कभी कभी कंकड़ उसमें आ जाते हैं, तो हम बार बार कहते हैं भैया अच्छी तरह शोधा करो, अच्छी तरह शोधा करो। अरे शोधा तो था, लेकिन उसके बावजूद भी आ गए। मतलब कितना हमें आवश्यकता है। चावल जब किए जाते हैं बनाने से पहले, तो भैया एक बार उनको शोधा जाता है बारीक नजरों से, क्योंकि एक छोटा सा जीव हो सकता है, हमने विचार नहीं किया अरे छोटा सा एक जीव तो है, गृहस्थी में तो हिंसा होती रहती है। आपको पता है पाप किस चीज का लगता है? वो मरना ना मरना उसकी आयु कर्म के निमित्त से सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमें पाप किस चीज का लग रहा है? हमें लग रहा है पाप प्रमाद का। हमें किसका पाप लग रहा है? प्रमाद का। चाहे हमें मार्ग में दिख रहा है कि भैया यहाँ पे कोई जीव जंतु नहीं है, उसके बावजूद भी आप देख के चलो। अगर आप ऊपर देख के चल रहे हो तो हमें पता लग रहा है कि आप अप्रमादी हो, आप प्रमादी हो, आपके अंदर प्रमाद है, आप देखना नहीं चाहते। अरे भैया परफेक्ट है ना चावल, तो हमने अभी तो किए थे, बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं, नहीं फिर से करो। दाल तो ठीक लग रही है ना, नहीं फिर से देखो। आंखों का धोखा हो सकता है, आंखें ही तो है, इंद्रियां कमजोर होती जा रही हैं। विचार करना चाहिए। बिन शोधी वस्तु जो खाई, क्या जी? हिंसा में प्रमाद मूल है, ऐसा विचार करना चाहिए। अभी वो विषय आगे आने ही वाला है प्रमाद संबंधी, इसीलिए अभी इस विषय को हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आइए एक बार इस छंद को पढ़ते हैं। आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, बिन देखी धरी उठाई, बिन शोधी वस्तु जो खाई। इस प्रकार प्रत्येक कार्य हम प्रमाद रहित होके चेतन अवस्था चेत अवस्था में करें और कोई किसी प्रकार का दोष ना करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। सभी लोग